कुछ देर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। हम लोग का जीवन बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है, रत्न है। इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता, बहुत ही कीमती है, लेकिन बिरले लोग इसका मूल्य समझते हैं। बाकी तो इसको कौड़ी के दाम बेचते हैं, खो देते हैं। इसके लिए साहब ने इशारा किया, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हम पूरी रात को सो करके खो देते हैं। सोना जरूरी है, शरीर का खुराक है। रात को तो खो दिए, लेकिन दिन को खाने की तैयारी में लगा देते हैं। खाना पीना, नहाना धोना, पूरा दिन इसी में चला जाता है। इसकी व्यवस्था में रात और दिन बीतते चले जाते हैं। साहब कहते हैं हीरा जन्म अमोल था। हीरा बहुत मूल्यवान चमकीला पत्थर होता है। कहते हैं कोयला ही हजारों और लाखों वर्षों में हीरा का रूप ले लेता है, और खदान से जब निकलता है तो हीरा कच्चा रहता है। लेकिन जब उसको तराशा जाता है तब उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। 10,000 का हीरा 1 लाख का हो जाता है। ऐसे ही हम मनुष्य देह में आए हैं, मनुष्य जीवन को जी रहे हैं, तो इतने मात्र से हमारा मूल्य नहीं है। जब हम इस जीवन को पा करके उत्तम कर्म करते हैं, अपने ओर देखते हैं और सारे भ्रम जंजालों से छूटकर कुछ समाज की भी सेवा करते हैं, तब हमारा जीवन सफल होता है। उसके लिए सदगुरु ने इशारा किया और कहा, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग्य न कोय। प्रथम बात मानव का तन मिलना। इंसान का तन पाना, शरीर पाना, देह पाना सहज नहीं है। आप पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को देखिए, एक ही जगह कितनी सारी चींटियां रहती हैं, कितने सारे कीड़े रहते हैं। जंगल में खूब बनेले पशु रहते हैं, पक्षी खूब रहते हैं। वही है अरबों खरबों, अनगिनत असंख्य। इसलिए बिरले मनुष्य देह में आते हैं। पुण्य पुंज बिना पुण्य के इकट्ठा हुए मानव देह नहीं मिलती। तो ये देह पाना प्रथम सौभाग्य है, लेकिन इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदलना जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है। दायित्व तो दूसरे के हाथ में नहीं है। दूसरा हमारे जीवन को बदल नहीं सकता। दूसरे केवल हमें राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। और वो काम संत गुरुजन, सज्जन, भद्र पुरुष, साधु संत कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। हमारा काम है कि उनसे हम शिक्षा लेकर के अपने जीवन को मांझें, परिमार्जित करें,
धोएं और निखारें। बाहर का गुरु बाहर से रास्ता बता देंगे, लेकिन आपके भीतर में जो गुरु बैठे हैं उसको आपको ही जगाना है। जैसे बाहर ताला लगा हो, किसी आप घर में हो रूम में, तो बाहर से ताला लगा हो और भीतर से भी ताला लगा हो, तो बाहर का ताला तो खोल देंगे संत गुरुजन सज्जन, भीतर का ताला कौन खोलेगा? भीतर का ताला आपको ही खोलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता खोलने, क्योंकि भीतर से लगा है। तो बाहर से आपको संत गुरुजन तो जगा ही रहे हैं, भीतर से आप न जगें, न सजग हो, न जागरूक हो, सावधान ना हो, कैसे काम बनेगा? इसलिए हमें जागना बहुत जरूरी है। जागेंगे तब संसार की हकीकत देख पाएंगे, संसार का कच्चा चिट्ठा जान पाएंगे, और अभी वर्तमान की जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, और बुजुर्गों का तो कहना क्या, वो भी लगे पगे हैं उन्हीं के साथ। मोबाइल से सब अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो सदुपयोग करते हैं मोबाइल का। इतना सुंदर यंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, बड़ी कड़ी मेहनत करके इतने सुंदर साधन का इजाद किया कि हम बहुत दूर रह रहे हमारे जान पहचान के लोगों से हम घर बैठे बात कर सकें, फेस टू फेस। लेकिन हम सदुपयोग न करके दुरुपयोग पर उतर आए हैं, और दुरुपयोग सर्वनाश है। दुरुपयोग जो करेगा उसका विनाश पक्का है। ये तो साधन की बात हुई। हमारा शरीर ही ले लीजिए, इतना सुंदर शरीर है, लेकिन इस शरीर को हम क्या खिलाते पिलाते हैं? भोजन कराना तो ठीक है, उत्तम है, क्योंकि अन्य पानी योग कहा गया है। ये शरीर जो है अन्नमय कोष है, इसलिए इसमें अन्न डालना ठीक है, जल डालना ठीक है। ये बीड़ी सिगरेट की जरूरत तो नहीं है, उसे क्यों खोजते हैं? धूम्रपान क्यों करते हैं? क्यों नशा करते हैं? कि कहीं किसी किताब में पढ़े धूम्रपान करना, नशा करना सेहत के लिए लाभदायक है? सब जानते हैं, एड भी छपा रहता है, गला हुआ गाल, कैंसर, सब चीज, बिच्छू का डंक। तो आंख देख करके भी हम, पढ़ लिख करके भी हम इतने जाहिल गंवार जैसे काम कर रहे हैं। कौन हमें सुख देगा? फिर कौन हमें स्वस्थता देगा? ये सब देख करके कोई भी यही कहेगा कि हम स्वस्थ रहना नहीं चाहते, मस्त रहना नहीं चाहते, सुखी रहना नहीं चाहते। हम अपने सुख को रात दिन दुख में खुद ही बदलने लगे हैं। बीड़ी सिगरेट जर्दा पान तंबाकू खैनी शराब कबाब पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, जिससे जानवर भी नहीं खाता। मछली देखिए तालाब, आदमी का थूका हुआ खाता है, थूक बलगम खाती है मछली, और उस मछली को आदमी खा जाता है। जितने भी जानवर हैं अधिकतम वो सब उबड़ खाबड़ खाते हैं, और उसको आदमी खा जाता है। तो आदमी कितना बड़ा खतरनाक जानवर है। अब आदमी संभल जाए तो इससे बड़ा देवता, इससे बड़ा भगवान और ईश्वर भी नहीं है। तो हमें संभलना होगा। हम घर में गाड़ी खरीदते हैं, खरीद कर लाते हैं, अगर 4 व्हीलर है और उसमें डीजल डालना है, डीजल से अगर वो चलती है गाड़ी, तो पेट्रोल भूल करके भी नहीं डालेंगे। पेट्रोल से अगर चलती है
तो डीजल भूल कर नहीं डालेंगे, मिट्टी तेल तो डालेंगे ही नहीं किसी कीमत पर। लेकिन हमारे जीवन रूपी गाड़ी का कोई हिसाब किताब है? वो गाड़ी तो दूर की है, हमारी खरीदी हुई गाड़ी है। वो बिगड़ जाए तब भी कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन खुद का जीवन, खुद का शरीर जो सबसे हमारा अजीज है, सबसे प्रिय है, उसे हम रात दिन रोगी बनाने में लगे हैं, व्याधिग्रस्त बनाने में लगे हैं। और है पढ़े लिखे, बहुत समझदार हैं, तो हमारी कमाई सुखों की कमाई नहीं, दुखों की कमाई बन गया है। रात दिन हम दुख खरीदते हैं, सुख नहीं खरीद पाते हैं। घर परिवार में रहते हैं, बढ़िया रहना चाहिए, मन निर्मल करके, पवित्र करके, तो एक दूसरे पर संदेह करके जीते हैं, एक दूसरे के लिए चिंतित रहते हैं, एक दूसरे को भयभीत करते हैं, डराते रहते हैं। पति है तो पत्नी को डराएंगे, पत्नी है तो पति को डराएगी, माँ बाप मिलके बच्चे को डराएंगे। अब बच्चे माँ बाप को डराते हैं, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, ब्लैकमेल करते हैं। सब एक दूसरे को डरा रहे हैं, चिंताग्रस्त, भयभीत किए हुए हैं, क्योंकि भौतिक में हम अंधे होते चले जा रहे हैं। हमें भौतिक जीवन ही इतना प्रिय हो गया है कि उससे हट करके जीवन नजर नहीं आता। खाना पीना, ऐशो आराम से रहना, सुविधाओं में जीना, जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा बना लें, और भौतिक भोगों को, संसार की चीजों को, सामान को, वस्तुओं को, पदार्थों को जितना ज्यादा इकट्ठा कर लें, पूरा भर लें अपना घर, उसी में हमारा सुख निहित है, ऐसा हमें पक्का विश्वास है। जबकि वही दुखों का जखीरा है, उसी से दुख निकलते हैं और हमारे जीवन को दुखों से भर देते हैं। हमारा सुख दुनिया के वस्तु, पदार्थ, सामान, साज में नहीं है। हमारा सुख हमारे अंदर खुद मौजूद है, वो निर्मलता में है। मन के निर्मल होने से, मन के पवित्र होने से, मन के मीठा निश्चल होने से, मन का निष्काम, निर्भय और अहंकार रहित सरल होने से अपने आप सुखी होंगे। और ऐसा सुखी होंगे जिसमें दुख का थोड़ा भी किरकिरा नहीं रहेगा। बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा मन। मक्खन देखिए आप, छुइए, कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट, ऐसा मन हो जाएगा। लेकिन हम मन की दिशा में काम नहीं करते हैं। सारी मेहनत, एड़ी चोटी का पसीना सिर्फ भौतिक भोगों को इकट्ठा करने के लिए लगाया जा रहा है, मन को मांझने के लिए नहीं। इसलिए आदमी का मन पापी बना हुआ है, इसलिए आदमी का मन मलिन, गंदा और अभद्र बना हुआ है। सुंदर चेहरा लेकर के भी आदमी अंदर से कुरूपता में जीता है। इसलिए हमारा जीवन कंटकाकीर्ण हो गया है। दूसरे ने बनाया हमारे जीवन को ऐसा, हमने खुद बनाया है। हमने खुद अपने जीवन में झाड़ झंखार तैयार किए, मन को बिगाड़ कर, वाणी को बिगाड़ कर, कर्मों को बिगाड़ कर, और चाहते हैं कोई भगवान ऐसा हो जिसकी भक्ति करके, जिससे कुछ भेंट चढ़ा करके सुखी हो जाए। तो जो भगवान हमें गलत सोचने से, गलत बोलने से और गलत करने से नहीं रोक पाया, जो प्रभु परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम रहीम हमें गलत सोचने, करने, बोलने से नहीं रोक पाए, उसके कर्मों से, उसके फल, उसके दंड, उसके परिणाम अंजाम से कैसे रोक पाएंगे? हम किसी भूल भुलैया में न रहें,
अपने कर्म को सुधारने के अलावा दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं। सस्ता नुस्खा से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग घूम रहे हैं आपको ठगने के लिए, उसका काम ही है आपको झांसा देना। जरा जरा सी बात पर झांसा देते रहते हैं। प्रयागराज में एक लड़का नौजवान नदी नहाकर निकला। जैसे निकला तो पंडित की दृष्टि पड़ गई कि लड़का बड़ा एकदम ग्रेजुएट है, अप टू डेट दिख रहा है, सुटेड बुटेड। झट से गया उसके पास पंडित और कहने लगा, बच्चा तुम पर ग्रह है, तुम पर विपत्ति आने वाली है। कहे महाराज जी क्या करें? कहे मैं ग्रह उतार दूंगा। 500 लगेगा। कहे 500 तो मेरे पास नहीं है। कहे चलो 400 में कर दूंगा, 400 दे देना। कहे 400 भी नहीं। कहे 300 रखे हो कि नहीं? कहे 300 भी नहीं है। 100 रुपया रखे हो कि नहीं? फाइनल अंतिम बात, 100 रुपया रखे हो कि नहीं? कहे 100 रुपया भी नहीं है। कहे 1 रुपया है कि वो भी नहीं है? कहे 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। बिल्कुल एकदम सफाचट, कुछ नहीं है मेरे पास, एकदम फकीर हूं मैं। तो पंडित ने कहा तुम्हें ग्रह भी नहीं लगा है। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो उसको ग्रह लग के क्या करेगा? दरअसल ग्रह उस लड़के को नहीं था, पंडित को था कि इसके पास पैसा होगा, इसलिए ग्रह का जाल खेल दिया, फेंक दिया। लेकिन उसके पास पैसे नहीं था तो हाथ मलता निकल गया। ये दशा है। कितने लोग घूमते हैं दूसरे का भविष्य देखने के लिए। पता चला एक जगह एक राजा को कि पास के गांव में एक भविष्यवक्ता घूम रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्री से, जाओ पता करो। पता किया, आया बताया, कहा हुजूर वो सबका भविष्य बताता है, कब क्या होगा। अच्छा, कल उसको राज्यसभा में हाजिर करो, बुलाओ उनको राज्यसभा में। कहे ठीक है। उनको बुलाया गया तो रात में राजा ने 2 अपने सैनिकों से लंबा लंबा डंडा बेत भिगवा के रख दिया था। जब वो आया भविष्यवक्ता तो राजा ने पूछा, क्या विशेषता है तुम्हारी? कहे राजा साहब मैं भविष्य बताता हूं। तो अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक आए और उसको डंडा डंडा मारने लगे, डंडे से, भिगाए हुए डंडे से खूब पीटे, मार मार के उनको अधमरा कर दिए। फिर कहे जाओ इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनकी सेवा शुश्रूषा करो। तो उनकी बड़ी दवाई हुई, सप्ताह में ठीक हुए, फिर हाजिर हुए। वो कहे बताओ क्या जानते हो? कहे हुजूर भविष्य दिखाता हूं, भविष्य बताता हूं, भविष्य में क्या होने वाला है वो बताता हूं। राजा ने कहा मूर्ख, तुझे पता नहीं था कि राज्यसभा में जाऊंगा तो डंडे से मारा जाऊंगा? हमारा भविष्य तो जानता नहीं, तू हमारा भविष्य बताने आया है। ये बोल पट्टी है भविष्य की। कोई किसी का भविष्य नहीं जानता। किसी को अपने हाथ की रेखा मत दिखाइए, हाथ से काम करिए, मेहनत करिए। क्यों किसी को हाथ की रेखा दिखाते हैं? जो आपके हाथ की रेखा देखने आते हैं वो खुद भटक रहे होते हैं 4 पैसा के लिए। वो क्या आपको आपके जीवन को संवारेंगे? तो हम इतने भूले हुए हैं कि कोई भी हमें ठग ले जाता है, गहरे नत्थु खैरे, क्योंकि हम होश में नहीं जी रहे हैं, हम ज्ञान को पकड़ नहीं रहे हैं, अंधाधुंध में जी रहे हैं। इसलिए जीवन हमारे दुख हमारे जीवन से विदा नहीं हो रहे हैं। जाने अनजाने में हम दुख को छाती पेटे लगाए घूम रहे हैं। दुखों की ढेरी में बैठ करके सुखों की चाहना किए बैठे हैं।
यही भ्रम में पड़ना तो दुखों की ढेरी में बैठना है। भरम बढ़ाते लोक में भरम मंडा सब ठाव, कहे कबीर पुकारी के तुम बसे हो भरम के गांव। साहिब कहते हैं संसार में भ्रम दिनों दिन, दिन दुगुना रात चौगुना भ्रम बढ़ रहे हैं। नए नए भ्रम आप टीवी में देखिए, गुल्ली ताबीज टोना टोटका दिशाशूल ग्रह लगन मुहूर्त अंग फड़कना, तरह तरह के भ्रम जालसाज। इस भगवान की पूजा करो, उस देवी की पूजा करो, शनि देव, ये देव, वो देव। आदमी के दिमाग को पूरा कबाड़ खाना बना कर रख दिया है इस गुरुआ लोगों ने, इस धंधेबाज लोगों ने। यही तो सबसे बड़े पेशेवर मुजरिम है ये लोग, समाज को गर्त में ले जाने वाले, आदमी के दिमाग को खोखला करने वाले। ऐसे ज्ञान देना ही नहीं चाहते जिससे हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हमें तो बस बैसाखी पकड़ाई जाती है और हमें वही अच्छा लगता है। जब तक हम भगवान भगवती देवी देवता नाना भ्रम अंधविश्वास चमत्कार पाखंड कुरीति के बैसाखी पकड़ने के आदती रहेंगे, कभी हम सुख शांति चैन से नहीं जी सकते। और सदगुरु कबीर का ज्ञान हमें अपने पैरों पे खड़ा करने वाला ज्ञान है। हमें वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, हर रूप से सर्वांगीण विकास हमारा हो, उसके लिए सदगुरु कबीर का ज्ञान एकदम प्रकाश स्तंभ है, स्वर्ण स्तंभ है, सबसे बड़ा आदर्श है। क्या था सदगुरु कबीर साहब के पास? उनका पूरा जीवन ही आदर्शों से भरा हुआ है। उनके जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक लम्हा हमारे जीवन के लिए प्रेरक प्रसंग है। कहां जन्म हुआ कोई नहीं जानता, पाले पोसे गए, गरीब जोलाहे नीरू निमक है। यहां आज कमाओ तो आज खाओ, कल कमाओ तो कल खाओ, ऐसी स्थिति। और उस स्थिति में इतने गरजते हैं वो, और इतने ठोस, इतने ईमानदार और इतने पक्के और इतने सत्य के प्रति पूरा लबालब भरे हुए, एड़ी से चोटी तक वो खरा सोना थे। सत्य उसका सब कुछ था। वो कहते थे कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। मरना एक बार है, 10 बार नहीं। जब चाहे शरीर छूटे, लेकिन जब तक जिंदा रहो, खड़े रहो, अपने आप में मस्त रहो। और यही सदगुरु ने किया जीवन भर, और जीवन भर ललकारते रहे सबको। किसी की भी त्रुटि देखी उन्होंने सहा नहीं, कह दिया। लेकिन अच्छाई देखी तो उसको भी कहा। सब पर उन्होंने कैंची चलाई है। एक तरफ गुरु की महिमा की तो दूसरी तरफ गुरु पर कैंची भी चलाया, गुरु की परख भी की। एक तरफ गुरु की महिमा ऐसे करते हैं जैसे कि उन्होंने कहा, 7 समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। इतनी महिमा गुरु की। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार्य अनंत दिखावा न हार। लेकिन जब गलत गुरु है और भटकाने वाले हैं गुरु नाम धरा करके, तो वो कहने लगते हैं बूढ़े 2 गुरु और चेला। ये भी कहते हैं गुरु चेला दोनों बुड़ेंगे, जाका गुरु है आंधरा चेला कहा कराए, अंधे अंधा पेलिया 2 कूप पर आए। ये भी कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत न की जाए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ये भी कहते हैं। तो जहां अच्छे देखते हैं उसकी अच्छाई को कहने में नहीं चूकते, गलत देखते हैं गलत को कहने में नहीं चूकते हैं, लेकिन हम लिपापोती करने में लग जाते हैं। जहां हमारा स्वार्थ है, जहां हमें कुछ कामना है, जहां हमारा
काम चल रहा है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वहां हम बड़े अच्छे ढंग से लिपापोती करते हैं, उसमें बड़े प्रवीण, बड़े बड़े माहिर हैं। और जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तुरंत हम कहने लग जाते हैं, उलाहना देने लग जाते हैं, टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। जब सबके लिए एक से हो तब तो बात बनेगी। गंगे में गए गंगा दास हो गए, जमुना में गए जमुना दास हो गए, इससे काम नहीं बनेगा। जैसे हैं वैसे रहें और बढ़िया रहें, देखिए वहीं से आप आनंदित होने लगेंगे। तो मानुष तन सदगुरु मिलन, मानव का तन मिलना बड़ा दुर्लभ है, और वो दुर्लभता हम लिए बैठे हैं, जी रहे हैं। और सदगुरु का मिलना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र सगे संबंधी सबको मिलते हैं, सदगुरु नहीं मिलते हैं। सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। सदगुरु जी से मिल जाए फिर तो जीवन सत्यम शिवम मंगलमय हो जाता है। सदगुरु की आप तलाश करिए। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दिस धाय, आंखी न सूझे बावरा घर जरे घुर बुताए। सदगुरु नहीं मिलते हैं तो वो उसको कुछ सूझता नहीं है। घर जलता है लेकिन घुर पे पानी डालता है वो, ये दशा रहती है। जिंदगी भर दुखी रहता है लेकिन दुख का कारण नहीं जान पाता, क्योंकि सदगुरु नहीं मिला। सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि दुख का कारण तुम्हारे अंदर है और सुख के कारण भी तुम्हारे अंदर है। दोनों के लिए जी रहे हो, बैठे हो, लेकिन द्वार हमने दुख का खोल दिया है। गलत दिशा की ओर हमने अपनी जीवन गाड़ी की हैंडल मोड़ दी है, इसलिए दुख से हम भर गए हैं। तीसरी बात साहब कहते हैं, मोक्ष हो इच्छा हो। मोक्ष की इच्छा होना, लोगों को धन की इच्छा है, जमीन की इच्छा है, जिनके पुत्र नहीं है पुत्र की इच्छा है, जिनकी नौकरी नहीं है नौकरी की इच्छा है, संसार के चीजों की ही इच्छा है, प्राणी पदार्थों की ही इच्छा है। मोक्ष की इच्छा किसको है? मुक्ति की इच्छा। इसी जीवन में सब समय सुखी सुखी रहना, खुश खुश रहना, आनंद आनंद रहना, प्रफुल्लता में जीना, इसकी इच्छा किसको है? हमेशा मन स्वतंत्र हो, फ्रीडम में हो, मन खुश खुश हो, पुलकित हो, ऐसी इच्छा किसको है? किसी को नहीं है। दुनिया की इच्छा, इसलिए दुनिया की चीजें मिलती है फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि दुनिया के चीजों में ये दम ही नहीं है, संसार की चीजों में ये ताकत ही नहीं है कि हमें वो सुखी कर सके, हमें आनंदित कर सके, हमें स्थायी सुख शांति दे सके। वो सब लचर पचर चीजें हैं, आने जाने वाली चीजें, मायावी चीजें हैं, उसमें कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख का स्रोत आपके अंदर है, आत्मिक सुख, उसी में स्थायी सुख है, अखंड सुख है, एक रस सुख है, निरंतर मिलने वाला सुख, वो सहज सुख है। इसीलिए साहब ने कहा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हूं। तो मैंने कुछ आप लोगों के बीच विचार रखने का प्रयास किया। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष हो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। तो हमारा जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है, और इस जीवन को पाकर के हमें मुक्त होना है, हर चीज से मुक्त होना है। देह गेह प्राणी पदार्थ हर चीज को मन से उतार देना है। सबके साथ रहो लेकिन सबसे अलग अपने मन को छुड़ा के रखो, बिल्कुल कमल जैसे। ये संसार शरीर कीचड़ में रहो लेकिन अपने मन रूपी कमल को इनसे ऊपर उठा के रखो। मन को हमेशा ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में, संसार के काम चलता रहेगा और अपना काम भी चलता रहेगा। तन से काम मन से राम, कहे कबीर सरे दो काम। ये स्थिति अपनानी है, तब जीवन देखिए कितना सुंदर होगा। अपने आप में मजा आ जाएगा, रहना मस्तानगी आ जाएगी। तो मैंने कुछ देर आप लोगों के बीच विचार रखने का प्रयास किया। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।